हम आज एक एक्टिविटी कर रहे हैं छोटी सी, और कुछ ये आपने राइट अप कॉपी दे दी है। इसका भी एक रीजन है कि हमने क्यों लिए है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको एक एक सिचुएशन दे रहा हूँ सभी को। उस सिचुएशन को जब आपको पता चल जाएगी, हर आदमी की अलग अलग सिचुएशन है। जब आपको वो सिचुएशन में बता दूंगा, आपको 1-2 मिनट के लिए उस सिचुएशन के ऊपर सोचना है, आंख बंद करके सोचना है कि इस सिचुएशन से मैं कैसे निकलूं, इसको कैसे हैंडल करूं। इस सिचुएशन वो सिचुएशन है और काल्पनिक है, वास्तविक नहीं हो रहा आपके साथ। जो भी सिचुएशन है वास्तविक रूप से नहीं हो रही, काल्पनिक सिचुएशन है, उसमें सोचना है और फिर उसको डील करना है कि कैसे मैं इसको हैंडल करूं। ये है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। 2 मिनट तो आपको सोचने के मिलेंगे और अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो पहले अगर चौधरी का है, राहुल चौधरी का। राहुल चौधरी आपको ऑल ऑफ सडन ट्रांसफर कर दिया गया आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। घर से दूर भी है, कोई आपको पता नहीं था, अनकंफर्टेबल आपने देखा भी नहीं है इसको। ये आपकी सिचुएशन है, ठीक है। आज की डेट पे आपको ये पता चलता है कि आपका ट्रांसफर हो गया, यानी कहीं वेस्ट में हो गया, साउथ वेस्ट में हो गया, और आपको पता नहीं है स्कूल क्या है कैसे है। ये आपकी सिचुएशन है। उसके बाद नेहा, आपकी जो सिचुएशन है कि आपने किसी मैरिज पार्टी में गई और आपने अपने फ्रेंड के साथ बहुत अच्छा लंच किया, टेस्टी, मजा आ गया, लेकिन दूसरे दिन फ्रेंड हॉस्पिटल में है, कोविड टेस्ट पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और आपको पता चल गया है कि जिसके साथ मैंने लंच किया था, डिनर किया था, वो पॉजिटिव है और हॉस्पिटलाइज है, कंडीशन भी खराब है, ओके। आपकी जो सिचुएशन है और उसी आपका ये है कि आपको किसी टेस्ट में जाना था, एग्जामिनेशन में जाना था नेक्स्ट वीक, और आपका जो डॉक्यूमेंट फोल्डर है वो कहीं मिस हो गया, खो गया, ठीक है। डॉक्यूमेंट फोल्डर आपका खो गया जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास यानी अमरपाल जी हैं। अमरपाल जी, आपकी फैमिली को कहीं शिफ्ट करना है, यानी बहुत जल्दी शिफ्ट करना है 1-2 दिन में, लेकिन साथ में क्या है कि आपको कोई छुट्टी ग्रांट नहीं हो रही, आपको छुट्टी नहीं मिल रही है बिल्कुल, ये कंडीशन है। जबकि आपको अपनी फैमिली को शिफ्ट करना है, बहुत अर्जेंट है कोई काम। और आपके लिए जो है हमारे पास नेक्स्ट जो वसीम है, वसीम है आपके जो वह है पेरेंट, आपका किसी यानी दोस्त ने, ठीक है, यानी कंप्लेन की आपके खिलाफ किसी पेरेंट ने, और आपके अगेंस्ट एक इंक्वायरी सेटअप हो रही है स्कूल में। किसी पेरेंट ने बहुत सीरियस कंप्लेन की, इंक्वायरी सेटअप हो रही है, यानी डिपार्टमेंट इंक्वायरी कर रहा है। ये आपकी सिचुएशन है। और आपकी सिचुएशन है कि प्रिंसिपल ने आपको बहुत बुरी तरह से डांटा, ठीक है, आपके फ्रेंड्स के सामने डांटा, यानी आपकी इंसल्ट की है। ये आपकी सिचुएशन है। अब आप 2 मिनट के लिए आंख बंद करके या आंख खुली, जैसे भी आपको सोचेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस पर। 1-1 मिनट का रिस्पॉन्स, ज्यादा नहीं। नहीं, पहले अभी इन लोगों को भी टाइम दो, मतलब सभी लोग सोचो इसमें, 1-1 मिनट सोचो। चलिए, हाँ, ट्रांसफर हो जाता है सडनली अदर डिस्ट्रिक्ट। आई टेक इट वेरी इजीली बिकॉज आई नो दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर जॉब। उसमें कोई पे आई हैव सीन एनी वे, कोई सिचुएशन पे मैं इजीली कोशिश करूंगा कि मैं वहां पे जाके अपने आप को अच्छे सेटल कर पाऊं और उस कंडीशन में जाके अपना बेस्ट रिजल्ट वहां पे दे पाऊं। चलो, आपने कहा कि आप बहुत इजीली करोगे, तो कौन सी चीज ऐसी है जिसने आपको इसको ट्रांसफर, लोग तो परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, कौन सी चीज ऐसी है जिसने आपको इसको टेक इट इजी बना दिया इस जॉब? सर, वो मेरा ऑलरेडी मैं काफी सालों से काम करता हूँ। राइट नो मेरे लक्ष्य अदर डिस्ट्रिक्ट से ही आता हूँ, स्कूल में काम कर रहा हूँ, मेरे लिए डिस्टेंस मैटर नहीं है, हमें काम करना है। आपका शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको टाइम ज्यादा लगेगा। कौन सी चीजें आपकी इनबिल्ट, कौन सी चीजें आपकी पर्सनालिटी में या आपके माइंड में या आपके उसमें बिल्टअप में कि वो आपको हेल्प कर रही है इस यानी चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए? मैं मोस्ट ऑफ द टाइम 95% टाइम कहता हूँ कि पंक्चुअल टाइम से पहुंचता हूँ हर चीज के लिए, उसके लिए अकॉर्डिंगली घर से प्लान करके निकलता हूँ। तो वही चीज अगर डिस्टेंस भी होगी तो मेरे अंदर ऑलरेडी ये चीज स्टार्टिंग से है, इन अकॉर्डिंगली निकलूंगा, अपना शेड्यूल को एडजस्ट करूंगा और मैं टाइम से वहां पे। तो आप कुछ विजुअलाइज कर रहे हैं कि वहां पे जब आप जाएंगे तो कैसा रहेगा, क्या रहेगा, कुछ दिमाग में आपके चल रहा है ऐसा? डेफिनेटली नई जगह जाते हैं तो थोड़े से काफी क्वेश्चन फील करनी पड़ती है, तो उनको जाके थोड़े टाइम जाना होता है,
और इजीली अगर हम अपना ब्रांड भी याद रखेंगे, अपना काम अच्छा रखेंगे, इजीली सेट होगा। ओके। और नेहा बताओ, क्या है, फ्रेंड हॉस्पिटलाइज है, कोविड है, तो क्या है आपके आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सर सबसे पहले तो मैं मतलब सोचूंगी कि कैसे मतलब हो गया तो कहीं मुझे ना हो, तो मैं सबसे पहले जाके चेक कराऊंगी कि मुझे तो नहीं है। अगर सिम्टम्स सबसे पहले तो जब आपने ये सुना तो आपको कुछ डर लगा, कुछ फियर आपके दिमाग में है? डर लगा कि कहीं मेरी फैमिली को ना हो जाए, मेरे से मेरे घर में ना पाएगा ये। तो इसके लिए तो सबसे पहले मैं मतलब अपने आपको सैनिटाइज हैंड वगैरह सैनिटाइज रखूंगी, अपने आपको सबसे दूर रखूंगी, क्वारंटाइन से मतलब पढ़ूंगी, अपने आपको सबसे दूर रखूंगी और पहले चेक कराऊंगी कि कहीं मुझे ना चाहिए। अगर मुझे होगा तो उसके बाद जो भी होगा। डायग्नोज कराओगे? हाँ जी। अच्छा, इससे मतलब घबराहट बहुत ज्यादा तो नहीं हुई आपको? नहीं सर, क्योंकि मुझे पता है कि ये ठीक हो जाएगा अगर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी तो वैसे ठीक हो सकता है। अच्छा, तो ये जो आप चेक करोगी, जब उसके बाद फॉर एग्जांपल आप भी पॉजिटिव निकलती हो, उसके बाद क्या रिस्पॉन्ड रहेगा आपका? तो कोई रिएक्शन नहीं है, मैं कोशिश करूंगी इससे निकल जाऊंगी कि मुझे अपने पहले फैमिली देखनी है, अपने परिवार देखना है। लोग इसमें बहुत सारे घबरा जाते हैं, लेकिन आपने इसको बड़े इजीली ले लिया कि मैं तो चेक कराऊंगी और देखूंगी और अपना ये करूंगी। तो कौन सी चीज ऐसी है कि जो कि आपको हेल्प कर रही है इसके लिए, मतलब ये स्ट्रेंथ कौन सी चीज आपको दे रही है? तो मुझे पता लगा कि कभी आपके साथ कभी इस तरीके की कोई चैलेंजेस आई हैं पहले, जब आपको ऐसे किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से डील करना? तो पहला आपका एक्सपीरियंस है कि आपको इस तरीके से ऐसे ऑटोमेटिकली बीच में एक फोर्स आ रही है, ताकत आ रही है, इरादा है, मैं कर सकती हूँ कि हाँ मैं- मतलब मेरी फैमिली- इरादा है ये किस्म से आपके अंदर एक एजिलिटी है कि इसको कर सकते हो आप। आपका यानी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फोल्डर खो गया, कैसे होगा इंटरव्यू? सर सबसे पहले मैं एक मिसिंग डॉक्यूमेंट अपनी FIR डिस्क्रिप्शन में जाती थी। मेरे ऐसा मेरा डॉक्यूमेंट था जिसमें मेरे सारे 10th 12th मेरा आधार कार्ड सब कुछ था और वो ऐसे मिसिंग हो गया है। और सेकेंड जिस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा टेस्ट आना है वहाँ पर जाके मैं उनको एप्लीकेशन रखूंगी कि ऐसे ऐसे आई हैव लॉस्ट माई डॉक्यूमेंट्स। सो उनसे मैं रिक्वेस्टिंग वो करूँगी कि मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मेरा एक और मुझे पूरा फोल्डर मेरा मिसिंग हो गया है, तो अगर वो मुझे अलाउ कर रहे हैं कि थोड़ा मैं मतलब यू विल कॉन्टेक्ट दैट डिपार्टमेंट ऑल्सो और आप FIR करोगी? बीच में आपके दिमाग में और कुछ चीजें चल रही हूँ कि ये ऐसा हो हाँ गया? सर, थोड़ा तो पैनिक वाली बात है क्योंकि अगर मेरा कोई बहुत इंपॉर्टेंट जॉब से रिलेटेड कोई मेरा टेस्ट है और मेरा सडनली मेरा फोल्डर खो गया है तो थोड़ा दिमाग में पैनिक होगा, लेकिन सिचुएशन पैनिक को कैसे कंट्रोल करोगे? पैनिक तो है, पूरे डॉक्यूमेंट्स खो गए। हाँ तो सर थोड़ा अपने आप में कॉन्फिडेंस की हाँ कि मतलब कि मिल भी सकता है तो, और उनको ऑर्गेनाइजेशन से मिली अगर टाइम मिल गया तो आई विल फाइंड आउट। मतलब यू वांट टू से कि मतलब देयर इज होप, you will not lose the hope, हाँ यस सर, you will go for finding that, tracing out that, हाँ और आप कोशिश करोगी कि उसमें आगे बढ़ो। मतलब ये नहीं कि आप छोड़ के बैठ जाओ। हाँ सर, डिप्रेशन में आ जाओ, छोड़ के बैठ जाओ। ओके, यू विल नॉट गिव अप एंड यू बिलीव दैट थिंग्स विल बी बेटर, हो जाएगा। कैसे, क्यों लगता है आपको कि थिंग्स विल बी बेटर? सर मे बी आई हैव सम पॉजिटिविटी इन माय सेल्फ। पॉजिटिविटी है। ऐसा कभी देखा आपने कि कोई काम बहुत खराब हो गया और बाद में वो ठीक ठाक हो गया, अच्छा हो गया? कभी एग्जाम्पल ऐसे लाइफ में मिले? क्योंकि जब एक्सपीरियंस होता है तभी तो आदमी ऐसा सोचता है। नॉट येट, ये फर्स्ट होगा, फर्स्ट में भी तुम इतना पॉजिटिव हो। ओके सर, आप बताओ आपके साथ क्या है? फैमिली को शिफ्ट करना है, बिल्कुल छुट्टी नहीं मिल रही, क्या करोगे? किससे कॉम्प्रोमाइज करोगे? अपने से, फैमिली से, किससे? फैमिली से करेंगे और सिस्टर से रिक्वेस्ट करेंगे। हाँ। नहीं मिल रही है ना, ये तो हो गया कि छुट्टी ग्रांट ही नहीं हो रही। उसको कॉम्प्रोमाइज सब फैमिली से करेंगे, आज नहीं तो मतलब 2 दिन बाद करेंगे, 3 दिन बाद करेंगे। मतलब आप पोस्टपोन कर दोगे शिफ्टिंग का? शिफ्टिंग तो बहुत कंपलसरी है, जाना ही है, फैमिली को जाना ही है, आपको छुट्टी नहीं मिल रही है। 2 या 3 दिन बाद compromise आपका जो लेवल है डिफिकल्टी का, वो कैसे उसको मतलब डील करोगे? कॉम्प्रोमाइज किसके साथ करोगे? अपने साथ करोगे, सिचुएशन के साथ करोगे? सिचुएशन के साथ। कॉम्प्रोमाइज कैसे मानेंगे कि आप सिचुएशन के साथ? आप कह रहे हैं मतलब 2-4 दिन के बाद जाएंगे, लेकिन फैमिली को तो जाना ही। भाई आप कहीं बात भी तो कर सकते हो, आप मेरे से बात कर सकते हो या कहीं हायर ऑफिसर से बात कर सकते हो या किसी और पर्सन से बात कर सकते हो, ये भी तो आप कर सकते हो, कोई वे आउट भी तो फाइंड आउट कर सकते हो। कॉम्प्रोमाइज ही है एक,
मतलब अपने आप को समझाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए आपका सर, आपका क्या है वशिष्ठ? हाँ, किसी पेरेंट ने कंप्लेन कर दी, बहुत सीरियस कंप्लेन है, Sir, इंक्वायरी सेटअप हो गई। first of all, I know that I have not done anything wrong with any student or parent. ओके, So I am ready to face any inquiry which is set up, and I have all faith in the departmental inquiry. And I know that my department would not do any injustice with me. गुड। So I will face it honestly. But at the first time, when you hear this, there must be some aggression, some anger. How it is possible? I am teaching very nicely and very punctual. I remain very calm when I teach, and also outside my classroom I deal with the students very passionately and affectionately. So therefore I know जैसा that दो I मिनट बाद में डिस्कस कर लेना। therefore I know that I have not scolded or beaten up anything. So there can be nothing wrong with the profession which I am doing. How you will take when people will talk to you, when officer will talk to you, when you will be asked to write something, to give something, what you will do? I will write honestly whatever the situation was, whatever has happened. I will try to remember the exact details of the incident. It will disturb your peace also. Obviously, it will disturb my peace, and I will You will become angry also. You will become angry. not actually angry, but I know at the end everything will be all right. So Okay. that, When you go to home, will you share it with your family members of course, I will share it with my family members. I always share my and friends also? things. You will also share with the Not friends. outside family. I only discuss it with my dear ones. Okay. Not Do you think that when you will share it with the family member, then your this burden will be less? थोड़ा कम हो Burden जाएगा. will be less, and more suggestions will come to how to tackle this problem. So sharing will also reduce the pressure on me, and it will provide good suggestions which might help me in the future. Okay. वरुण गुप्ता, ये आपकी बहुत बड़ी इंसल्ट कर दी गई पब्लिक के सामने, फ्रेंड के सामने, क्या बड़ा खराब आपको लग रहा होगा? हाँ, मुझे खराब लगा, बट मैं बहुत धैर्य के साथ उस सिचुएशन को टैकल करूंगा। पहले मैं पूरी बात को जानने की कोशिश करूंगा कि किस बात पे सर ने मुझे डांटा है। बहुत पोलाइटली सर से पूछूंगा। मतलब जाओगे आप, अगेन यू विल गो, आप विजिट करोगे, प्रिंसिपल को मिलोगे आप? हाँ, मैं पोलाइटली सर से पूछूंगा सर किस बात पे मेरे को डांटा गया है, उसकी इंक्वायरी करूंगा कि हाँ अगर मेरी गलती है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ सर मेरी गलती है, और आगे से मैं बहुत बेहतर करने की कोशिश करूंगा। और ये सोचूंगा कि मेरे बॉस मेरे हमेशा इतना अच्छा बिहेव करते हैं, आज इनका रिएक्शन ऐसा क्यों हो गया, तो उस बात को जानने की कोशिश करूंगा मैं। यू विल ट्राई टू फाइंड आउट। लेकिन आपको जो अंदर जो परेशानी है, जो आपको गुस्सा है, एंगर है, जो खराब लग रहा है, तो वो कैसे ठीक होगा? वो मेरे को उस टाइम तो मेरे को उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, मतलब बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि बॉस इज ऑलवेज राइट। एक ये भी कि मेरी जॉब का पार्ट का हिस्सा है कि कई बार मैं सुनना भी पड़ता है, हमारी गलती नहीं भी होती है। लेकिन हाँ, बाद में मैं सर से जरूर क्लियर करूंगा सर क्या गलती थी, और बहुत पोलाइटली पूछूंगा, और जहाँ अगर मेरी गलती। बॉस नहीं मिलते आपको 2-3 दिन तक, बॉस छुट्टी में इधर उधर है, क्या करोगे? 3 दिन तक सोओगे नहीं? सर सोऊंगा, हाँ थोड़ा द्वंद मन में चलेगा, बट अपने आप को मैं यही समझाऊंगा कि हाँ कुछ गड़बड़ हुई है, और इसको जानने के बाद ही इसका क्लियर निकालूंगा। ये हमने जो एक्सरसाइज की है, एक्चुअली बेसिकली दिस इज द रेजिलियंस एक्सरसाइज। रेजिलियंस का मतलब है, एक वर्ड है रेजिलियंस, और उसको हिंदी में मेरे पास उसके लिए शब्द अभी नहीं आ रहा है, लेकिन उसका मतलब है कि हम किसी भी अनकंफर्टेबल कंडीशन से अपनी जो ओके जोन में आ जाए, अपनी कंफर्टेबल कंडीशन में आ जाए, उसको हम रेजिलियंस कहते हैं। जैसे बैलून आपने देखा होगा, गुब्बारा, हम उसको फुलाते हैं और फिर वो अपनी कंडीशन में आ जाता है, छोटा हो जाता है। या जैसे इलास्टिक होता है, तुम लोग यूज करते हो इलास्टिक, रबर बैंड वगैरह, हम उसको पुल करते हैं, फिर वो अपनी कंडीशन में आ जाता है। यानी उसको हम स्ट्रेच करते हैं, फिर भी वो अपनी बैक अपनी पोजीशन में जाता है। तो इस रेजिलियंस जोन की हमको जरूरत है सबको, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, डिफिकल्टीज है, बहुत सारे अप एंड डाउन होते रहते हैं, फैमिली में होते हैं, सोसाइटी में होते हैं, बाहर होते हैं, अंदर होते हैं, कई बार कहीं भी हो जाता है। तो इस रेजिलियंस जोन को बढ़ाने के लिए कुछ ग्राउंडिंग होती है। ग्राउंडिंग का मतलब है कि कहीं से हम एनर्जी लेते हैं, कहीं से हम सपोर्ट लेते हैं, उसको हम ग्राउंडिंग कह सकते हैं, रिसोर्सिंग कह सकते हैं। तो ये रिसोर्सिंग की जो हमने एक्सरसाइज की, इसमें यह है कि जब आपने देखा होगा कि आपको किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हमने डाल दिया, तो आप उस डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए कहीं ना कहीं से एनर्जी ले रहे हो, सपोर्ट ले रहे हो, चाहे आप अपने एक्सपीरियंस से ले रहे हो, या अपने दोस्त से ले रहे हो, या आपकी जैसे इन्होंने कहा विल पावर, या जैसे इन्होंने कहा कि ठीक है मैं देखूंगा। लेकिन ये जो जैसे कॉम्प्रोमाइज वाली बात है,
यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कि जैसे इन्होंने कहा कि बॉस इज ऑलवेज राइट, या कहीं ना कहीं से हमको कुछ ना कुछ चीजें ऐसी करनी है कि हम उस सिचुएशन को डील करें, उसको यानी सॉल्व करने की कोशिश करें और उसको अच्छी तरह से यानी उसको कंक्लूजन में निकालें। तो ये जो ग्राउंडिंग होती है, ऐसे जो सपोर्ट सिस्टम होते हैं हमारे लिए बहुत जरूरी। इसमें नेसेसरी नहीं है कि आपको कहीं से कुछ फाइट करनी है। एक चीज इसमें यह है कि जैसे हम कभी भी किसी अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में पाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना टेम्पर लूज करते हैं, हम अपनी फिजिक लूज करते हैं, हम अपनी हेल्थ लूज करते हैं। तो वो टेम्पर फिजिक हेल्थ बिल्कुल लूज नहीं करनी। अगर लूज हमने किया तो असर किसके ऊपर पड़ेगा, हमारे ऊपर पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने इसको वरुण को डांटा, ठीक है। अब वरुण को डांटा, वरुण परेशान है, वरुण को नींद नहीं आ रही, वरुण रात को गया और इसने बेड पे गया, सो रहा था, लेकिन ये पूरी रात भर सो नहीं पाया। अब देखो कि वरुण को मैंने दिन में डांटा, मैं वरुण के पास नहीं हूँ, मेरा फोटोग्राफ वरुण के रूम में नहीं लगाया, मैं उसके साथ नहीं हूँ वहां पे, लेकिन फिर भी वो सो नहीं रहा। यानी वो क्या कर रहा है, वो उस स्ट्रेस को कैरी कर रहा है। वो दिन में हुआ है चीज, फॉर एग्जाम्पल कल की डेट पे हुआ है, 4 तारीख को हुआ है, और वो 4, 5, 6 आगे ले जा रहा है उसको। तो वी आर टेकिंग दैट स्ट्रेस फॉरवर्ड, हम अपनी लाइफ में उस स्ट्रेस को आगे बढ़ा रहे हैं। इसको कहते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस। तो जब स्ट्रेस क्रॉनिक हो जाता है तो फिर वो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में भी कन्वर्ट हो जाता है, डिप्रेशन बन जाता है, ब्लड प्रेशर बन जाता है, कभी कभी कैंसर बन जाता है। तो व्हाट आई वांट टू से दैट देयर विल बी चैलेंजेस इन लाइफ। कभी हो सकता है जैसे आप लोग गेस्ट टीचर हो, फट से कोई टीचर आ गया, अब आदमी परेशान हो जाता है कि अब तो मैं यहां से जाऊं, ठीक है, नेक्स्ट स्कूल भी दिए, कोई बात नहीं तो ट्राई हम कर ही रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम फ्लाइट या फाइट मोड में रहते हैं, या तो हम भागते हैं उस सिचुएशन से या झगड़ते हैं, लड़ते हैं। फ्लाइट और फ्लाइट मोड एक ही कंडीशन में काम आता है, जब आपके ऊपर किसी ने आक्रमण कर ही दिया, माना टाइगर जब सामने है तब तो फाइट या फ्लाइट ही होगा, तब तो फाइट या फ्लाइट ही होगा, या तो भागो या लड़ो। अगर टाइगर सामने वो तो अटैक कर रहा है आपको, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त ने आपको कुछ बोल दिया, कुछ इंसल्ट कर दिया आपकी, तो वहां पे फाइट और फ्लाइट नहीं होना चाहिए। वहां पे कहीं अपने जो ग्राउंडिंग से हैं, अपने एक्सपीरियंस से हैं, उनसे कुछ यानी वो लेके और उसको सपोर्ट करो और अपने आप को फिर उसी पोजीशन में ले आओ, क्योंकि दैट इज अ वेरी सिंपल पार्ट ऑफ द लाइफ। वो बहुत सिंपल पार्ट है। तो हम क्या करते हैं कि लाइफ में छोटी छोटी चीजों को फॉरवर्ड करते हैं, परेशान रहते हैं, और उससे हमारा जो यानी इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारी रेजिस्टेंस होती है, जो हमारी रेजिलियंस होती है, वो वीक होती है। तो ये एक्सरसाइज इसीलिए थी कि हम अपनी रेजिलियंस को डेवलप करें। तो रेजिलियंस आप डेवलप कीजिए, जिससे कि जब भी आपको कोई चैलेंजेस छोटे मोटे मिले, आगे जाना, इधर जाना, उधर जाना। कई बार आपने देखा होगा कि हम कहीं ऐसी सड़क में जा रहे हैं, वहां हमारा टायर पंचर वगैरह हो जाता है, और वहां आगे पीछे कुछ भी नहीं। एक दिन मैं एक ऐसे फ्लाईओवर के बीच में मेरी गाड़ी का टायर ब्रश हो गया कि वो इधर भी आधा किलोमीटर, उधर भी आधा किलोमीटर, कोई था ही। तो आई हैव टू डील विद दैट, ठीक है। तो इन सिचुएशन से भागने की बजाय उनको फेस करना है, और उनको फेस करने के लिए कौन कौन सी चीजें आपके पास है, वो टेक्निक आपको आनी चाहिए, वो ग्राउंडिंग आपको आनी चाहिए। तो वहां पे आपका एक्सपीरियंस, आपने जो नॉलेज गेन किया है, आपके पास जो फ्रेंडशिप है, आपके जो अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल कभी आप डाउन फील कर रहे हो, कभी आपके सामने कोई लॉस हो गया, तो आप अच्छा फील करने के लिए ये भी तो कर सकते हो कि मुझे एक दिन अवार्ड भी मिला था, मुझे एक दिन शाबाशी भी मिली थी, या मैंने एक दिन कोई पुरस्कार भी जीता था। यू कैन गो बैक टू दैट। उस सिचुएशन को जब आप लेंगे तो आपको एक एनर्जी मिलेगी कि मैं कमजोर नहीं हूं, मेरे अंदर एबिलिटी है, हो सकता है आज ये हो जाए, लेकिन कर ले फिर अपनी सिचुएशन में आना। ओके, तो आई होप यू एंजॉयड दिस एक्सरसाइज, एंड वी विल कंटिन्यू, वी विल बिकम मोर रेजिलिएंट इन फ्यूचर, सो दैट वी आर स्ट्रॉन्गर, बिकॉज एवरीबडी इज स्ट्रॉन्ग। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी काम रुकता नहीं है, कोई भी काम रुकता नहीं है, कोई भी काम ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल खराब हो जाता है, वो काम आगे बढ़ता है, उसकी यानी डिले हो सकता है, लेकिन वो आगे बढ़ता है और वो चलता है। यानी एवरीथिंग हैपेंस, लाइफ गोज ऑन। कोरोना है, हो सकता है कि कोरोना के बाद कोई दूसरा कोरोना आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ चलेगी, बढ़ेगी। तो घबराने की जरूरत नहीं, एंजॉय कीजिए लाइफ में, और जो भी नए नए एक्सपीरियंसेस हैं उनसे शेयर कीजिए, और अपनी जो ये ग्राउंडिंग है, जो अपनी रिसोर्सिंग है, इनको मजबूत कीजिए। किसी फ्रेंड से सीख लिया, किसी एक्सपीरियंस से सीख लिया, किसी रिलेटिव से सीख लिया, आपने किसी एक्सपीरियंस से सीख लिया, और अपने अंदर रेजिलियंस डेवलप कर लिया। ओके, थैंक यू वेरी मच।